अब हम आपको उस समय की बात बताना चाहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। कौरव और पांडव पक्ष के वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ ही शेष रह गए हैं। भीमसेन के गदा प्रहारों से दुर्योधन की जंघा खून से लथपथ हो चुकी है और दुर्योधन करुण क्रंदन कर रहा है। अश्वत्थामा से दुर्योधन की ऐसी स्थिति सहन नहीं हुई और दुर्योधन को सांत्वना देते हुए उस समय उसने संकल्प लिया कि मैं पांडवों को रात्रि के साम्राज्य में मारूंगा कि कोई उनकी रक्षा भी ना कर पाए। कोई पांडवों को मारने का निर्णय ले ले, संकल्प ले ले और पांडवों के भगवान को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। द्वारिकाधीश शीघ्र अतिशीघ्र पांडवों के शिविर में पहुंचे और उन्होंने कहा चलो भ्रमण करने के लिए चलते हैं। पांचों पांडव जिनका जीवन प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष मानो समर्पण की पराकाष्ठा थी, प्रभु कुछ भी कहते तत्काल प्रभु की आज्ञा का पालन करते। पांचों पांडव जब भ्रमण करने के लिए अपने स्थान पर से खड़े हुए तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ भ्रमण करने के लिए चलो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मामा श्री, हम शिथिल अनुभव कर रहे हैं, हम भ्रमण करने के लिए आपके साथ नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर भ्रमण करने के लिए चल पड़े और उधर रजोबल के साम्राज्य में रात्रि के गहन अंधकार में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अपने बाणों के द्वारा मार दिया। उनका सिर धड़ में आए तो द्रौपदी के पांचों पुत्र उसके समक्ष मृत पड़े थे। कृष्ण एकटक दृष्टि से देखते ही रह गए। भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना दी, पांचाली शांत हो जाओ। द्रौपदी ने कहा शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाऊं? एक महाराज्ञी तो शांत हो सकती है, लेकिन वो मां जिसके पांचों पुत्र मृत हो जाएं, क्या वो शांत हो सकती है? भरी सभा में कौरवों ने मेरे वस्त्र पर हाथ डाला, मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे पांचों पुत्र मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं, किसी आतताई के हाथों का शिकार हो गए हैं और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। अर्जुन ने कहा कि पांचाली, मैं तुम्हारी अश्रु तब पहुंचूंगा जब उस आतताई का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को अपने रथ का सारथी बनाया, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा जानते थे कि अर्जुन मेरा पीछा अवश्य करेगा, इसलिए वो बहुत दूर, सीमा से बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन अर्जुन के रथ के घोड़ों ने उसके रथ का पीछा कर ही लिया। सारथी कृष्ण हो और अर्जुन की इस इच्छा का पालन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अश्वत्थामा ने जब यह देखा कि अर्जुन मेरे अत्यंत समीप आ चुका है, जान बचाने का और कोई उपाय न जानकर उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और उधर जैसे ही ऐसी आग के लपटों का समूह अर्जुन ने अपनी ओर आते देखा तो अर्जुन ने पूछ भी लिया, किम इदम किम इदम? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, जिसने जान बचाने के लिए चला तो दिया है, और इस ब्रह्मास्त्र की अग्नि से बचना चाहते हो तो तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा। अपने प्रभु के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र की अग्नि की लपटों से जब प्रजा जलने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गई, पेड़ पौधे पहाड़ भी जलने लगे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये प्रलय की स्थिति पैदा हो चुकी है, इन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापिस लौटा दो, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापिस लौटाना नहीं आता है। प्रभु के आदेश का पालन हुआ और ब्रह्मास्त्र को वापिस लौटा लिया गया। और अर्जुन ने शीघ्र अतिशीघ्र अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उसे दामरियों से बांध दिया। अश्वत्थामा को पकड़ तो लिया, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं हो रही है। और बंधे हुए अश्वत्थामा को उन्होंने द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को दामरियों से, रस्सियों से बंधा देखा तो द्रौपदी और भी क्रंदन करने लगी। द्रौपदी चित्कार करने लगी, मुच्यताम एष मुच्यताम, प्राणनाथ इसे छोड़ दीजिए, इसे क्षमा दान दीजिए, इसे मत मारिए, प्राणनाथ इसे मत मारिए।
इसे जीवन दान दीजिए प्राणनाथ, इसे जीवन दान दीजिए। किसी को मारने से मुझे क्या मिल जाएगा? मैं किसी को सुख नहीं दे सकती कि दूसरे के दुख का हेतु क्यों बनूं? मैं जानती हूं पुत्र के मृत्यु होने पर कितना कष्ट होता है। ये माँ गौतमी का एकमात्र सहारा है, इसे छोड़ दीजिए प्राणनाथ। माँ गौतमी इसकी जुदाई को सहन नहीं कर पाएगी। हे प्राणनाथ, इसे जीवन दान दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। लेकिन भीमसेन कह रहे नहीं, नहीं पांचाली, जो सोल पोल में, जो धोखे से, जो छल से हमारे निर्दोष पुत्रों को मार दे, क्या वो जीवन दान का अधिकारी है? इसको मार देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं प्राणनाथ, इसे मत मारिए। युधिष्ठिर जी ने, नकुल ने, सहदेव ने, सभी ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। अर्जुन दुविधा में पड़ गया, करूं तो क्या करूं? अर्जुन दुविधा में होता है तो एक ही सहारा दिखाई देता है, वो है मात्र कृष्ण, घनश्याम, द्वारिकाधीश। और आज अर्जुन नम नेत्रों से अपने प्रभु को देख रहा है और मानो कह रहा हो, हर मोड़ नई एक उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है। तू साथ ना दे तो धूप भी क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। चलता तो मेरे संग दिन रात नजर आया, सैलाब आंसुओं का हमको रुलाने आया। उम्मीद की डोरी दुनिया ने छोड़ दी, मझधार में कश्ती माझी ने छोड़ दी। कश्ती का माझी बन तू आप नजर आया, हर हाल में बेहाल में तेरा साथ नजर आया। जब हर स्थिति में तुमने मेरा साथ दिया है केशव, तो आज क्यों नहीं मेरा मार्गदर्शन करो? द्वारिकाधीश ने कहा, शास्त्रों में मैंने दो बातें कही हैं, आतताई को मार देना चाहिए और दूसरा पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरी दोनों बातों पर पूरा उतरना है, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है। और जो द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी कह रहे हैं, उनकी बात को भी पूरा करना है। बस प्रभु के इतना कहने की देरी थी, प्रभु का संकेत अर्जुन को मौन रूप से ही प्राप्त हो गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जड़ित मणि बाहर निकाल ली और उसे जीवित छोड़ दिया। मानो अश्वत्थामा की मणि निकालने पर अश्वत्थामा का अपमान हो गया। और मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण का अपमान करना ब्राह्मण के वध करने के समान है। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और द्रौपदी की इच्छा भी पूर्ण हुई। और इस प्रकार अर्जुन इस कठिन परिस्थिति से बड़ी आसानी से निकल आए। कठोपनिषद में कहा गया है, एक जीव आत्मा जब अपनी शरीर रूपी रथ के घोड़ों को और उसकी लगाम को उत्तम सारथी के हाथों में सौंप देती है, तो यह सारथी का कार्य होता है कि रथ को दुर्गम से दुर्गम मार्ग से पार उतारना। और अर्जुन अपने शरीर रूपी रथ के इंद्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगाम कृष्ण जैसे सारथी के हाथों में सौंप दी है, तो इस कठिन परिस्थिति से पार कैसे ना होते। अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने संकल्प लिया कि मैं पांडवों के वंश का समुच्छेद करूंगा, इनके वंश का विनाश करूंगा, इनका वंश सदा के लिए नष्ट हो जाए। अब मैं वही कर्म करने जा रहा हूं। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ पर कर दिया और उधर 5 जलते हुए बाण पांडवों की तरफ आ रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सब कुछ देखा तो उधर उत्तरा ने भी अपने प्रभु को पुकारा। और प्रभु को पुकारते ही उत्तरा क्या कह रही है, आइए पहले इसको श्रवण करते हैं। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन,
पाहि पाहि देव देव जगतपते देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पाशे यत्र मृत्युः परस्परम् यत्र मृत्युः परस्परम् पाहि पाहि महायोगिन् पाहि पाहि देव देव जगतपते देव देव जगतपते अभिद्रवते मामे शरस्तपताय सो विभो शरसपदाय सो विभो पाहि पाहि महायोगिन् पाहि पाहि देव देव जगतपते देव देव जगतपते कामं दहतो मानात् मामे गर्भो निपात्यता मामे गर्भो निपात्यता पाहि पाहि महायोगिन् 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 रक्षते पाहि पाहि महायोगिन् पाहि 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 महायोगिन् पाहि पाहि महायोगिन् पाहि पाहि महायोगिन् उत्तरा पुकार कर रही है, हे महायोगी, हे देवादिदेव, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। ये सभी एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं। इस समय मुझे आपके अतिरिक्त अभय दान देने वाला और कोई नहीं है। ये जलता हुआ लोहे का बाण भले ही मुझे जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। द्वारिकाधीश, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पुकार को सुनते ही प्रभु को यह समझने में देरी नहीं लगी कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। प्रभु ने अपनी माया कवच से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया और पांचों जलते हुए बाणों से पांडवों की भी रक्षा की। और इस प्रकार उत्तरा की पुकार प्रभु के श्री चरणों में पहुंच गई और प्रभु ने उसकी पुकार को सुनकर उसके गर्भ को सुरक्षित भी किया। यहाँ उत्तरा ने अपने प्रभु को पुकारा। सवाल तो यह पैदा होता है, उत्तरा चाहती तो कुंती को भी पुकार सकती थी, उत्तरा चाहती तो पांचों पांडवों को भी पुकार सकती थी,
उत्तरा चाहती तो द्रौपदी को भी पुकार सकती थी, लेकिन उसने प्रभु को ही क्यों पुकारा? क्योंकि उत्तरा के जीवन पर द्रौपदी के सत्संग का प्रभाव है। द्रौपदी उत्तरा को सत्संग सुनाया करती थी कि उत्तरा, भगवान ना करे तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए, लेकिन कभी विपदावस्था पड़े तो प्रभु के अतिरिक्त और किसी के आगे गुहार मत लगाना, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त हमारा और कोई रक्षक है ही नहीं। केवल प्रभु ही है जो हमारी रक्षा करने में समर्थ है, बाकी सब लोग असमर्थ हैं। और बार बार इस प्रकार के सत्संग सुनाते हुए द्रौपदी अपने जीवन की घटनाएं भी उसे सुनाया करती। द्रौपदी उत्तरा को यह भी सुनाती कि उत्तरा, मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर तुम्हें यह बात बता रही हूँ कि प्रभु के अलावा हमारा और कोई रक्षक नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो पल जब भरी सभा में दुशासन मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए वहां ले गया। मैं दुशासन के समक्ष गिड़गिड़ाती रह गई। दुशासन, मुझे अपने वृद्ध पुरुषों के समक्ष उस भरी सभा में मत लेकर जाओ। लेकिन दुशासन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसने सभा में पटक दिया। मैं गिड़गिड़ाती रह गई। मैंने देखा सभा में एक से एक सम्मानीय पुरुष थे, वयोवृद्ध, जो सम्मान के अधिकारी। मैं किस किस के आगे नहीं गिड़गिड़ाई, लेकिन कौरवों ने मेरे वस्त्र पर हाथ डालने का प्रयास किया और मेरी किसी ने रक्षा नहीं की। मैंने भीष्म पितामह जी को भी कहा, आप श्रेष्ठ हैं, आप वयोवृद्ध हैं, क्या आपने मात्र कुरु राज सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या कुरु राज मर्यादा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या आपकी सभा का यही न्याय है कि एक अबला नारी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया जाए? मेरी ओर देखिए पितामह, मेरी ओर देखिए। कुरु राज मर्यादा पर लगे इस प्रश्न चिन्ह को देखिए। आप जैसे महापुरुषों को मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह, शोभा नहीं देता। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पितामह। आप मौन हैं? क्या आपकी सभा से लोगों को ऐसा ही न्याय मिलता है कि अबला नारी पुकार करती रहे, गुहार करती रहे और उसको न्याय भी ना दिया जाए? मैं जिस वंश की हूं पितामह, उसकी परंपरा कुछ और है। वहां तो बेटियों के सम्मान के लिए मर मिट जाया करते हैं, वहां नारी के शील की रक्षा की जाती है। लेकिन मुझे आपने अपने वंश की कभी परंपरा नहीं बताई। पितामह, आज समय है, अपने वंश की परंपरा मुझे बता दीजिए। अगर आपके वंश की परंपरा यही कहती है कि अपनी बहू बेटी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाया जाता है, तो आज मुख से बताइए अपनी परंपरा, ताकि आपके ये पुत्रवधू द्रौपदी, पूरे राजघराने के पुत्रवधू द्रौपदी भविष्य में होने वाले आघातों को बड़ी सहजता से सहन कर पाए और अपने आप को तैयार कर पाए। बोलिए पितामह, कुछ तो बोलिए। जब मैंने पहली बार आपको प्रणाम किया था, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। आज अपनी आशीर्वाद की दुर्दशा देखिए। आप तो शास्त्रों के ज्ञाता है पितामह, वयोवृद्ध है, या आप भी अधर्म की छाया में पल रहे हैं? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। अगर इस द्यूत क्रीड़ा में मेरे पति हार गए थे तो उनके साथ मैं भी हार गई थी, तो मुझे अलग से क्यों दांव पर लगाया गया? अगर पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती है तो मेरी इच्छा के बिना मुझे यहाँ पर कैसे लाया गया? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पितामह। ये प्रश्न द्रौपदी नहीं कर रही है, ये प्रश्न कर रही है इस धरती की संतान।
यह प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य, यह प्रश्न कर रही है एक नारी, यह प्रश्न कर रही है इस धरती की बेटी पिता माँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए हे काका श्री। आप तो कटु सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस द्रौपदी के प्रश्न का क्या आपके पास कोई उत्तर नहीं है? बोलिए काका श्री। एक हारा हुआ पति जो दास बन चुका है, उसे किसी को दाव पर लगाने का अधिकार कहां से मिला? हे कुल गुरु कृपाचार्य, कुल के गौरव की रक्षा करना आपके हाथ में है, तो आज आप मौत साधे क्यों बैठे? आपको कुल गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया है और आज कुल की लाज खतरे में है। हे कुल गुरु कृपाचार्य, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे शांत कीजिए, नहीं तो द्रौपदी सदा के लिए धधकती हुई ज्वाला बन जाएगी। हे द्रोणाचार्य, आपने पांडवों और कौरवों को शिक्षित किया है, क्या आपके शिक्षा शास्त्र में मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है? क्या आपने इनको शिक्षित करते हुए यह नहीं बताया कि एक नारी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है? आपने कहने धर्म शिक्षा नहीं दी। बोलिए द्रोणाचार्य, बोलिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपनी पत्नी की रक्षा करो। अरे किस धर्म के बंधन में आकर आपने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया? अरे धर्म बांधता नहीं, वो तो मुक्ति के नए आयाम लेकर आता है। आप तो धर्मराज कहलाते हैं, क्या पत्नी की रक्षा करना धर्म नहीं? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे बलिष्ठ भीम, अपने पौरुष को प्रकट करो और अपनी पत्नी की रक्षा करो। आज तुम्हारी पत्नी का शील खतरे में है। हे गांडीवधारी अर्जुन, क्या अपनी इस पांचाली की रक्षा नहीं करोगे? उठाओ अपना गांडीव अर्जुन और इन आतताइयों को मेरे समक्ष उनके सिरों को काट गिराओ और बता दो तुम्हें अपनी पत्नी की रक्षा करनी आती है। हे नकुल, हे सहदेव, अपने पति होने का धर्म निभाओ, यूं मौन साधे सिर झुकाकर मत बैठो। क्या इस सभा में कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर पाए? मेरी रक्षा करो। और उस समय काकाश्री ने भरी सभा में कहा कि महाराज, महाराज, आज हस्तिनापुर की सभा में अधर्म पनप रहा है। अगर हस्तिनापुर की सभा धर्म की रक्षा नहीं करेगी तो धर्म कभी इस हस्तिनापुर की रक्षा नहीं करेगा। आज एक नारी का शील खतरे में और आप मौन साधे बैठे हैं। हे पांचाल नरेश की पुत्री, उठ। ये बहरों की सभा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। हे पांडवों की पत्नी, उठ। इन अंधों की सभा में तुम्हारे अश्रों की कीमत डालने वाला यहां कोई नहीं है। उठ, अपने सम्मान की रक्षा खुद कर। मत गिड़गिड़ा इन अधर्मियों के समक्ष जो धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। द्रौपदी और गिड़गिड़ाई। द्रौपदी का करुण क्रंदन मानो उसके हृदय का ही भेदन कर रहा था। और द्रौपदी ने कहा, हस्तिनापुर की राजसभा में मेरा इतना घोर अपमान, मैं वीर पांडवों की पत्नी पांचाल नरेश की पुत्री, हस्तिनापुर की पुत्रवधू, ऐसा अपमान तो कभी स्वप्न में किसी दासी के साथ भी नहीं हुआ। लेकिन यहां मुझे पता चल गया है कि यहां धर्म की दुहाई देने वाले सभी हैं, लेकिन धर्म को अपने हृदय में आत्मसात कर धर्म के पथ पर चलने वाला कोई नहीं।
मेरे तो एक ही रक्षक है बस। ऐसा कहते ही द्रौपदी के नेत्र मंद गए। उन्हें अपने द्वारिकाधीश की याद आई। हे द्वारिकाधीश, हे गिरिधर, एक घायल आत्मा तुझे पुकार रही है। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश। हे सभी के मन को मोहित करने वाले मनमोहन, हे करुणा के सागर, आज अपने करुणा के सागर से चंद बूंदे इस द्रौपदी पर भी वर्षित कर दो, वर्षित कर दो द्वारिकाधीश। हे मनमोहन, हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले श्याम। हे मनमोहन हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले श्याम। कब से खड़ी हूँ आके बचा लो भगवान। कब से खड़ी हूँ आके बचा लो भगवान। हे मनमोहन हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले श्याम रे। हे मनमोहन हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले श्याम। सबने छोड़ा मुखड़ा मोड़ा, टूटी है आस। सबने छोड़ा मुखड़ा मोड़ा, टूटी है आस। जो तू न आया, न वादा निभाया। जो तू न आया, न वादा निभाया। कोई ना लेगा तेरा नाम, कोई ना लेगा तेरा नाम। हे मनमोहन हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले श्याम। सावरे हे मनमोहन हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले श्याम।
तू ही है, तुम बिन किसे रिझाऊं, तुम बिन कोई नहीं है मेरा, किसको बोल सुनाऊं। आस तू ही, विश्वास तू ही है, आस तू ही, विश्वास तू ही है, तुम बिन किसे रिझाऊं। आस तू ही, विश्वास तू ही है, तुम बिन किसे रिझाऊं, तुम बिन कोई नहीं है मेरा, किसको बोल सुनाऊं, किसको बोल सुनाऊं। कान्हा रे आजा, झलक दिखा जा, कान्हा रे आजा, झलक दिखा जा। जीवन की ढलने लगी शाम, जीवन की ढलने लगी शाम। हे मनमोहन, हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले सावरे। हे मनमोहन, हे करुणा कर श्याम, आकर मेरी लाज बचा ले कब से खड़ी हूँ, खड़ी हूँ, आके बचा लो भगवान। हे मनमोहन, हे करुणा कर सावरे, आकर मेरी लाज बचा ले द्रौपदी ने अंतर्मन से अपने गिरिधर को पुकारा, अपने कृष्ण को पुकारा। अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया। दुशासन चीर खींचता चला गया, वस्त्र बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज तक जड़ वस्तु में कभी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए सृष्टि के बड़े से बड़े नियम को बदल देते हैं। वस्त्र में वृद्धि हो गई, द्रौपदी का शील हरण होने से बच गया। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। भगवान कहते हैं
अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा सुमिरन करता है, मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मेरा भजन करता है, मुझ में लगे चित्त वाले भक्त का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। रामचरितमानस में भी कहा गया, श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहऊ सह रोसा, भजई जो मोहि तज सकल भरोसा, करूं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई मह तारी। कि मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की करती है। बच्चे पर कष्ट हो, बच्चा ज्वर से ग्रसित हो तो मां को नींद नहीं आती है, सारी रात अपने बच्चे के लिए जागरण करती है, बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करती है। मां को अपने बच्चे की इतनी चिंता है तो भगवान को अपने भक्तों की कितनी चिंता होगी। लेकिन सच्चे मन से उसे पुकारे तो सही, उन प्रभु को सच्चे मन से बुलाए तो सही, फिर देखना कैसे नहीं दौड़ा चला आता वो। द्रौपदी ने अपने प्रभु को आंतरिक जगत में उतरकर अंदर के सुमिरन से जुड़कर पुकारा और प्रभु ने रक्षा की। द्रौपदी की रक्षा तो हो गई, लेकिन द्रौपदी के पूछे प्रश्न आज भी सुरसा की तरह मुंह बाहे खड़े हैं। द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब कहां मिला? आज तक किसी ने द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब दिया भी नहीं। इन प्रश्नों को सुनकर सभी मौन है, क्योंकि जो द्रौपदी के जीवन पर संकट था वो संकट तो आज भी मंडरा रहा है। आज भी नारी सुरक्षित कहां है? कहीं पर पुत्री पिता के हाथों का शिकार हो रही है और कहीं पर मां अपने पुत्र के हाथों का शिकार हो रही है। कहीं बहन का शील भंग भाई के द्वारा किया जा रहा है, कहीं किसी अन्य ही वासनामय पुरुष के प्रेम में पड़कर नारी अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। नारी न घर के भीतर सुरक्षित है, न घर के बाहर सुरक्षित है। आखिर नारी की ऐसी दयनीय स्थिति का कारण क्या है? नारी की दयनीय स्थिति का कारण तो अगर ढूंढने निकले तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन पहला कारण है पुरुष प्रधान समाज, जो नारी को अपने पांव की जूती समझता है, जो सोचता है कि नारी का कार्य मेरी जरूरतों मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना है, इसके अलावा नारी कुछ कर ही नहीं सकती। भारत में इंडियन फैमिलीज में 70% पुरुषों की यही मानसिकता है और इसी मानसिकता की वजह से ही वर्ल्ड पार्लियामेंट में मात्र 8% सांसद महिलाएं काम करती हैं। वो अपने अधिकारों के लिए तरस रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। घरेलू हिंसा, यौन शोषण, लिंग आधारित भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार न मिलना, यह पुरुष प्रधान समाज के नारी के प्रति कुत्सित सोच का परिचायक ही तो है। इतना ही नहीं, इसे पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारी को आकर्षण की सामग्री समझकर विज्ञापनों और अश्लील चित्रों के माध्यम से उसकी गरिमा को सरेआम बेजार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस नारी को भारतीय संस्कृति ने मां और गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया, उसी नारी को पुरुष निर्वासित करे तो क्या यह लज्जा की बात नहीं होगी? जिस नारी ने अपने संवेदनशील संस्कारों से एक मनुष्य को मनुष्य कहलाने योग्य बनाया, दिव्य संस्कार दिए, उसी नारी को पुरुष भरे चौराहे पर निर्वस्त्र खड़ा करे तो इससे बढ़कर लज्जा की बात क्या होगी? आधुनिकता के नाम पर क्या नारी का सौंदर्य ही विज्ञापन की वस्तु बनकर रह गया है? लॉटरी का विज्ञापन हो, गाड़ी का विज्ञापन हो, शराब की बोतल का विज्ञापन हो, पेन का हो, पेंसिल का हो, सर्फ का हो, साबुन का हो, नारी की ही छवि प्रस्तुत की जाती है। क्या बाजार की सारी वस्तुओं को बेचने का बीड़ा क्या नारी के सौंदर्य नहीं उठाया है? जब एक सभ्य का नागरिक ऐसी गंदी विज्ञापनबाजी देखता है तो उसके अंदर आक्रोश की ज्वाला क्यों नहीं धधकती? अकेले कुछ नहीं कर सकते, मिलकर आप आक्रोश तो व्यक्त कर सकते हो। ऐसी वस्तुओं की होली जला सकते हो जिसमें नारी के नग्न स्वरूप को दिखाया जाता है। अगर इतना ही नहीं तो आप ऐसी वस्तुओं का
जिसमें नारी के नग्न स्वरूप का प्रदर्शन किया गया हो, अगर तुम क्रय विक्रय करना बंद कर दो तो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की आंखें अपने आप खुल जाएंगी। अमेरिका जैसे देश में फैशन परस्ती बहुत ज्यादा है और वहां शील हरण की घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती है, और यही हालत तुम भारत देश की करते जा रहे हो। सिनेमा एक प्रभावशाली माध्यम है जिसके द्वारा हम स्त्री और पुरुष दोनों की वृत्ति को सदाचार की ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन आज इस प्रवृत्ति का भी दुरुपयोग हो रहा है। और जो लोग इस प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं, चाहे वो सिनेमा निर्माता हो, श्रृंगारी कवि हो, या फिर हम कहें या विज्ञापन को प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी ही क्यों ना हो, या उपन्यास लिखने वाले लेखक ही क्यों ना हो, वो घिनौना अपराध कर रहे हैं। और ऐसा अपराध वो भी कर रहे हैं जो अपने आप को सरस्वती के पुत्र कहलाते हैं, कलाकार कहलाते हैं। मैं मानती हूं कि कला उपासना है। अगर तुम्हारी कला में नारी के नारायणी स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, चंडी रूप को, दुर्गा रूप को प्रस्तुत किया गया है, तो मैं मानती हूं तुम्हारी कला उपासना है। और अगर तुम नारी के चित्रों के द्वारा समाज में नग्नता को फैला रहे हो तो तुम्हारी कला उपासना नहीं, फिर तो ये वासना है, क्योंकि तुम्हारे पात्र में जो है वही बाहर छलक रहा है। तुम समाज के प्रबुद्ध वर्ग हो, तुम्हें जागना होगा और ऐसे लोगों से तुम्हें प्रश्न पूछना पड़ेगा। इन अभिनेता और अभिनेत्रियों से तुम प्रश्न पूछो कि भगवान ने तुम्हें बहुत सुंदर कला दी है, लेकिन उस कला का प्रयोग मानव समाज का मार्गदर्शन करने की बजाय चंद पैसों के चक्कर में तुम मानव समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हो। और जो लोग ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं, उनसे पूछो तुम मानव समाज को देना क्या चाहते हो। स्क्रिप्ट लिखने वालों तक अपनी आवाज पहुंचाओ कि तुम्हारा एक एक शब्द मानव समाज को सही या गलत दिशा दे सकता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम चाहते क्या हो सकता है कि तुम्हारे ऐसे आवाज उठाने पर, तुम्हारे प्रश्न पूछने पर आपको एक ही जवाब मिले कि जैसी डिमांड होगी वैसी तो सप्लाई करेंगे, और अर्थशास्त्र का सिद्धांत भी यही है। तो लोगों को जाकर जवाब देना। अगर समाज का एक वर्ग गंदे नाटकों की, गंदी मूवीज की मांग करता है, तो सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले ब्रह्म ज्ञानी वर्ग का उदय हो चुका है, जो ऐसे नाटक देखना पसंद नहीं करता। हमें भारतीय संस्कृति से सुसज्जित नाटक दिखाए जाए। हमें नारी का वो नारायणी रूप प्रस्तुत करके दिखाओ। हमें नारी के दुर्गा रूप की चाह है, हम नारी के चंडी रूप को देखना चाहते हैं। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का कृपा हस्त एक बहुत बड़े वर्ग पर हो चुका है। वो तो अपनी कृपा की बौछार कर रहे हैं, और जो रह गए हो सकता है उनकी तरफ से ही कमी हो। और उनको ये कहना कि अगर तुम अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर चलते हो तो हमारी डिमांड है कि भारतीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत होने चाहिए। फिर देखना, अगर डिमांड ऐसी करोगे तो सप्लाई भी वैसी होगी। आपके मांग करने पर ऐसे अच्छे कार्यक्रम आएंगे जिससे आपके बच्चे भी सुसंस्कृत होंगे। ऐसे कार्यक्रम जिन्हें आप घर के बुजुर्ग लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर देख पाओ और अच्छे सुंदर उपदेश प्राप्त कर पाओ। ये मत सोचना कि नारी की जो दयनीय स्थिति के बारे में जो मैं आज विचार व्यक्त कर रही हूँ, इसका कारण मात्र पुरुष प्रधान समाज है। नहीं सज्जनों, नारी खुद भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। नारी खुद भी कहीं ना कहीं दोषी है। वो नारी जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, सज्जनों मेरी बात को गलत मत लेना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात का सहारा लेकर जो नारी आकर्षक बनने के गहरे जाल में उलझ रही है, वो गलत बात है। रीति काल में हीरे जैसा दुर्लभ टुकड़ा कांच समझकर कचरे में धकेल दिया गया, नारी को भोग की सामग्री समझा गया। लेकिन आज अंधा अनुकरण के तूफान ने नारी की दृष्टि को ली लिया है। मानवता रो रही है, दैव गर्ज रहा है, नारी को अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ रही है। नारी का सम्मान नहीं है। हमें उन नारियों में शामिल नहीं होना है जिन्होंने अपने दूषित व्यक्तित्व से सारे नारी समाज के व्यक्तित्व को दागदार कर दिया है। हमें सुसंस्कृत नारी बनकर दिखाना है, बिल्कुल वैसे जैसे सुमित्रा ने लक्ष्मण को अच्छे संस्कार दिए। जब लक्ष्मण यह कहने आया कि सारा दोष कैकेयी का है, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम वन में जा रहे हैं, साथ में सीता माँ भी वन में जा रही है, और सुमित्रा ने उस समय लक्ष्मण को यही कहा कि मेरे सामने नारी की निंदा मत कर। तो मुझे यह बताने आया है कि श्री राम जी श्री सीता जी वन में जा रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं बनता
तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उनके साथ वन में जाओ। मैंने मात्र तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी असली माता पिता श्री राम और श्री सीता जी हैं। जाओ उनके साथ जाकर उनकी सेवा करो। ऐसी होती है भारतीय नारी। भारतीय नारी में ऐसा कौन सा गुण नहीं है जिसकी वजह से वो विश्व की मानवीय देवी नहीं बन सकती। भारतीय नारी तब तक आदरहीन पत्नीत्व और मातृत्व को स्वीकार करती रहेगी जब तक उसे अपनी शक्तियों का बोध नहीं हो जाता। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को जानना है, अपने भीतर सोई ही शक्तियों को जगाना है। और याद रखना, तुम्हें एक अच्छी नारी बनने के साथ साथ तुम्हारा एक और रूप भी है जिसे तुम्हें कायम रखना है। तुम एक बेटी भी हो, तुम एक बहन भी हो। तुम्हारी राखी कच्चे धागे की नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी राखी में तुम्हारा तेज, तुम्हारी ओजस्विता, तुम्हारी प्रचंडता, तुम्हारी भीषण प्रतिज्ञा, तुम्हारे सशक्त विचार, तुम्हारा ओजस्वी व्यक्तित्व शामिल होना चाहिए। और फिर पुरुष वर्ग की कलाई पर राखी बांधते हुए कह देना, मेरी राखी दिखने में सूत की जरूर है, लेकिन अगर तुम्हारी कलाई वज्र की तरह नहीं हुई तो तुम मेरी सूत की राखी भी संभाल नहीं पाओगे। ये होनी चाहिए तुम्हारी राखी, ये होना चाहिए तुम्हारा रक्षा सूत्र, ताकि बंधवाने वाले को भी गौरव और फख्र का अनुभव हो कि इस राखी में किसी की प्रतिज्ञा और किसी का ओजस्वी व्यक्तित्व शामिल है, उसके दिव्य संस्कार, उसकी दिव्य तरंगे समाहित है। इसलिए तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानना है जो तुम्हारी छिपी हुई है। पाकर दिव्य रूप तुमको नारी बन दिखाना है। शुष्क हुई इस धरा को फिर से भक्ति जाम पिलाना है। आज जरूरत आन पड़ी है, कोई मदालसा आ जाए, पूरा संस्कृति को जीवन देकर वैदिक नभ में छा जाए। फिर ममता की बूंदे रिमझिम यूं बरसे आकाश से। नारी तुम सचमुच महान हो, हर कोई कहे विश्वास से। तुम उपवन का फूल हो नारी, तुम बिन सोनी है फुलवारी। तेरे प्यार में पालित होकर लोग कहे तुझे महतारी। तेरे इसी रूप की महिमा ग्रंथों ने भी गाई है। इसी रूप को प्रकट करो तुम, आज घड़ी फिर आई है। जीजाबाई के रूप में तुमको इस जहान में आना होगा। देकर दिव्य संस्कार फिर से नया इतिहास बनाना होगा। इतिहास बनाना होगा तुम एक दिव्य और सुसंस्कृत इतिहास। तुम्हारे में शक्तियां तो अथाह है, लेकिन सोई हुई है। नारी है दुर्गा का रूप, पर बैठी किसी अंधकूप। अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं, इसलिए पहचान नहीं। जानो अपनी शक्ति को, तुम भी किसी से कम नहीं। तुमको हिला सके ऐसा किसी में दम नहीं, ऐसा किसी में दम नहीं। ये तभी संभव हो पाएगा अगर तुम अपनी आत्मिक शक्ति को जान लो, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की एक ही विधि है, एक तत्ववेता संत के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो और अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा लो। और अपनी शक्तियों को जगाकर ही तुम अपने जीवन में वो अमूल्य कार्य कर पाओगी, अपने प्रभु को पुकार पाओगी। यूं तो प्रभु को पुकारते पुकारते कितने साल व्यतीत हो गए, बहुत समय जी लिया। हम प्रभु को पुकारते पुकारते थक चुके हैं, लेकिन परमात्मा प्रकट क्यों नहीं हुए? द्रौपदी ने पुकारा, उसकी रक्षा के लिए उनके प्रभु उनके सामने थे। पुकारते आप भी हो, पुकारते आप भी हो, लेकिन आपके प्रभु प्रकट क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम्हें आत्मिक रूप से अपने प्रभु को पुकारना आया ही नहीं। जब तक गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं मिलेगा, परमात्मा के शाश्वत नाम की जानकारी नहीं होगी, तब तक तुम्हें प्रभु को पुकारना नहीं आएगा। और इसलिए आज द्रौपदी ने अपने प्रभु को सच्चे मन से पुकारा। द्रौपदी आत्मज्ञानी थी, जो अपने पुत्रों के हत्यारे को क्षमा दान दे सकती है। ऐसा करुणामय हृदय एक आत्मज्ञानी स्त्री का ही हो सकता है। इतनी विशालता, इतनी विनम्रता और इतना विशाल हृदय ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही एक इंसान में हुआ करता है। उससे पूर्व वो संकीर्ण सोच का स्वामी होता है। महापुरुषों के लिए सारी पृथ्वी एक परिवार क्यों है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके हृदय में क्यों समाहित है? उनके पास ज्ञान है, नजर है, वो हर एक की आत्मा का करुण क्रंदन सुन सकते हैं, हर एक की पुकार को समझ सकते हैं। जब चाहे अपने प्रभु के दर्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करो, ताकि अपने घट में अपने प्रभु का नित्य प्रति अवलोकन कर अपने जीवन में आनंद रस का संचार कर पाओ। और इधर द्रौपदी जो उत्तरा को सत्संग सुनाया करती थी, उसके सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उत्तरा ने अपने अन्य किसी संबंधी को नहीं पुकारा, अपने प्रभु को पुकारा, अपने कृष्ण को पुकारा।
और प्रभु ने उत्तरा की रक्षा की और उसके गर्भ को माया कवच से ढक दिया। पांडवों की भी रक्षा हुई और प्रभु आज द्वारिका नगरी में वापस जा रहे हैं। जैसे प्रभु द्वारिका नगरी जाने के लिए उद्यत हुए तो कुंती द्रौपदी सहित पांचों पांडवों सहित उनके समक्ष उपस्थित हुई। कह लगे, नाथ आप जा रहे हो, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है कृष्ण। पांडवों की रक्षा अगर जीवन में हो पाई तो तुम्हारी वजह से ही हो पाई है। तुम हो तो हम सनाथ हैं, तुम हो तो हम सबल हैं, तुम हो तो हम सशक्त हैं। हमारी जीवन रूपी नदी का जल तुम हो श्याम, तुम नहीं तो हमारी जीवन रूपी नदी सूख जाएगी। हमारी जीवन रूपी नौका के मल्लाहा भी तुम हो। हमें मझधार में छोड़कर मत जाओ कृष्ण, हमें मझधार में मत छोड़कर जाओ। पांडव तुम्हारी कृपा से ही आप्यायित हुए हैं और आज के बाद भी तुम्हारी कृपा से ही जीवित रहेंगे, तुम्हारी कृपा से ही कर्म करेंगे। और अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, तुम्हारे बिना कैसे जी पाएंगे श्याम, कैसे जीवन जी पाएंगे। एक अंधा हमेशा नेत्र वाले से ही दिशा मांगता है, एक भिखारी दानी के समक्ष ही हाथ फैलाता है। और आज हम जैसे दीन तुझ जैसे दीन दयालु के समक्ष नतमस्तक हैं। तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंज हारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो।
पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। कुंती प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रही थी, इनका महिमा गायन कर रही थी। प्रभु श्री कृष्ण को लगा कि बुआ श्री कुछ मांगना चाहते हैं, इसलिए मुझे रोक कर रखा हुआ है। श्री कृष्ण जी ने कहा, बुआ जो चाहती हो तुम मुझसे मांग सकती हो। कुंती ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूं, लेकिन फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो प्रभु। विपदा संतो न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनं यच्छाद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, आज तुम्हारी बुआ ये कुंती तुमसे यही मांगती है कि मेरा जीवन विपत्तियों से भर दो, मेरी झोली में दुख डाल दो प्रभु, क्योंकि विपदावस्था में आपका दर्शन होता है और आपका दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप छट जाते हैं प्रभु। इसलिए मुझे दुख दो प्रभु, मुझे विपत्तियां दो, मेरा जीवन दुखों से भर दो। मुझे निर्धन की खाली झोली हर पल है अकुलाए, सकल लोक के दुखड़े मुझ में आन काहे न समाए। मैं जारू सब गुण सुख ऐसे जो तुमसे दूर ले जाए, मुझ विरहन की प्रीति यही बस तोहरे चरण समाए। भावी अतिशय करो जो कोई मैं काहे घबराऊं, पल पल तेरी याद रहे चाहे पाथर शन सजाऊं। श्रीमुख से वरदान डाल दो माधव मेरी झोली में, दुखों से परिपूर्ण रहूं लेकिन तेरी डोली में। हे प्रभु, मेरे जीवन में दुख डालो, मेरा जीवन विपत्तियों से भर दो। प्रभु ने कहा, बुआ श्री, लोग मुझसे सुख मांगते हैं, मुझसे वैभव मांगते हैं, मुझसे संपदा मांगते हैं, और तुम मुझसे दुख मांग रही हो, विपत्तियां मांग रही हो। कुंती ने कहा, हाँ प्रभु, क्योंकि विपत्तियों में आपकी याद आती है, जिससे आपका दर्शन होता है। प्रभु, ऐसे सुखमय जीवन का मैं क्या करूं जिसमें मेरा कृष्ण, मेरा श्याम मुझे छोड़कर जा रहा है। इससे अच्छे तो वो दुख थे जिसमें आपका सानिध्य तो बना हुआ था प्रभु। इसलिए मुझे दुख चाहिए प्रभु, मात्र दुख चाहिए, ताकि मेरा श्याम मुझे कभी छोड़कर न जाए। कुंती की सोच आज जहां खड़ी है वहां पर एक साधारण मानव नहीं पहुंच सकता। हम प्रभु से धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, कभी हम में इतना हिम्मत या इतना हम में वो शक्ति आई कि हम प्रभु से ऐसे मांग कर पाए? नहीं। भक्त हमेशा अपने प्रभु को याद रखना चाहता है। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान से पूछा, कहो हनुमंत कैसे हो? हनुमान ने कहा, जिसके बारे में आता है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु, तुम्हारा सुमिरन करने का जब समय नहीं मिलता तो ऐसा लगता है
कि जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। जो सांसारिक दृष्टि में विपत्ति होती है, भक्त के दृष्टिकोण में वो विपत्ति नहीं होती। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। अर्थात विपत्ति वास्तव में विपत्ति नहीं होती सज्जनों, और संपत्ति वास्तव में संपत्ति नहीं होती। भगवान की याद को विस्मृत कर देना, भगवान को भूल जाना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। जिसे तुम विपत्ति कहते हो वो विपत्ति कहाँ है? वो तो तुम्हें प्रभु की याद दिलाने के लिए आई है कि तुम अपने प्रभु को याद करो, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुम्हारे जीवन का सार है, जो तुम्हारे जीवन का आधार है। प्रहलाद के जीवन में कितने संकट आए, लेकिन कोई प्रहलाद से ये पूछने वाला होता कि प्रहलाद तुम्हें ये संकट लगे, तो प्रहलाद का जवाब यही होना था, ये विपत्तियां कहाँ, ये संकट कहाँ। यही स्थितियां हैं जिसकी वजह से मुझे हर पल अपने हरि की याद रहती है। चाणक्य ने मां भारती के चरणों में प्रार्थना की कि मां भारती, तू अपने चाणक्य पुत्र को कुछ देना चाहती है तो इसे दुख दो, इसे दुख की जंजीरों से बांधो। मां, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि तुम्हारा चाणक्य तुमसे दुख क्यों मांग रहा है, क्योंकि मां अगर तुम मुझे दुख देगी तो मुझे याद रहेगा कि मेरी धरती मां भी जंजीरों से जकड़ी हुई है। मेरे अपने दुख तेरे दुख की याद दिलाते रहेंगे और तुम्हें जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। मां, मुझे दुख दे, मुझे ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन ना दे जिसमें अपनी मां को भूल जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी रत्नावली के शब्द बाण के रूप में प्रतिकूलता ना मिलती तो रामचरितमानस जैसी अमर कृति जनमानस में पहुंच पाती नहीं। अर्जुन को युद्ध भूमि पर खड़े होकर जो अपने विपक्ष में संबंधी दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से वो विषाद से ग्रसित हो गया, ये विषाद तो जीवन का वरदान बन गया। अगर जीवन में विषाद ना आता तो अपने सखा को, कृष्ण को कभी गुरु के रूप में प्राप्त कैसे करता, और मानव समाज में वो महान ग्रंथ, वो महाकाव्य भगवत गीता कैसे प्रकट होती। ये दुख तो हमें कुछ सिखाने आते हैं, इसलिए महापुरुष कहते हैं, ओ मन इस जग आए के दुख से ना घबराए, दुख तो गुरु समान है जो सीधी राह ले जाए। वो तो तुम्हें दिशा प्रदान करने आए हैं। इसलिए भगवान से भगवान की मांग करो, और हो सकता है कि भगवान तुम्हारे जीवन में ऐसे संकट दे, क्योंकि संकटों में भगवान की याद बनी रहती है। यदि प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है तो ये तुम्हारे जीवन की अनुकूलता बन जाएगी, और यदि अनुकूलता में भी भगवान की याद विस्मृत हो गई है तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। और कुंती नहीं चाहती थी कि मैं अपने प्रभु को कभी भूल जाऊं। कुंती नहीं चाहती थी कि मेरा श्याम, मेरा गिरिधर मुझसे दूर चला जाए। इसलिए कुंती ने आज अपने प्रभु से दुख मांग लिए। कुंती की ऐसी पुकार को सुनकर आज प्रभु ने जो कदम रथ पर बढ़ाया था वो कदम वापिस जमीन पर आ गया। कुंती सोच रही है मेरी प्रार्थना में बल पड़ा है, इसलिए प्रभु लौट आए हैं। युधिष्ठिर जी को यह लग रहा है कि भाई बंधुओं के इस दुनिया से चले जाने पर मेरा मन व्यथित है, इसलिए मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु वापस लौट कर आए हैं, शायद मुझे सांत्वना देंगे। अर्जुन को लग रहा है मेरे सखा है ना, मेरे बगैर रह नहीं सकते, इसलिए मेरे लिए लौट कर आए हैं। द्रौपदी को लग रहा है कि एक बार कृष्ण की अंगुली कट गई थी, मैंने अपनी साड़ी फाड़ कर पट्टी बांधी थी, मेरे प्रेम के अधीन वापस लौट आए हैं। हर कोई यह सोच रहा है कि मेरी वजह से वापस आए हैं, लेकिन उन्हें पुकार कौन रहा है? अंतर हृदय से कोई उन्हें पुकार रहा है कि प्रभु रथ से उतरने के लिए उद्यत हो गए। कोई तो ऐसा भक्त है, बाणों से बिंधा जिनका शरीर है, हर एक श्वास के साथ दर्द भरी आह निकल रही है, चित्त भ्रांत है, दिशाओं का भान नहीं हो रहा, और पिता मां पुकार रहे हैं अपने द्वारिकाधीश को कि आपने ही तो कहा था कि मैं आखिरी घड़ियों में
अपने दर्शनों से तुम्हें कृतार्थ अवश्य करूंगा। तो हे गिरिधर, हे देवकी नंदन, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे पास समय बहुत कम है, अब तो चले आओ। मैं जानता हूं ये दूरी का दर्द मैं क्यों झेल रहा हूं। दूरियां कुछ पल की मेरे ही नसीब का कसूर है। मुजरिम हूं, तेरी अदालत का हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन कब तक बने रहेंगे ये फासले? तुम्हें मिलना तो मुझसे जरूर है। कफन सरका है लाश से, कुछ प्राण बाकी है। मेरी नब्ज पर हाथ रखकर तो देखो, शायद कुछ जान बाकी है। मुख तक तो निकल चुकी है जान, आंखें खुली है मेरी केशव। अब तो चले आओ, तेरी दीद का अरमान बाकी है। दर्द भरी आहों की कहीं पुकार न रुक जाए, बरसते हुए नैनों की कहीं बौछार न थम जाए। तेरे दरस की प्यास में व्याकुल है ये मेरा मन, सागर के पास आकर कहीं नदियां ही न सूख जाए। मेरे गिरिधर, अब मुझे चरणों की रज होने दे। तू सामने हो अब मेरे, मुझे कर्म कालिमा धोने दे। मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं बेबस और लाचार भी। तू थाम ले आकर अब मुझको, मुझे तेरा चाकर होने दे। मैं कांटों पर बशर कर लूं ना, मखमली बिछोने दे। बस अश्कों के सैलाब में मुझे पाक दामन भिगोने दे। हर पल तेरी याद रहे, मुझे ऐसी लड़ियां पिरोने दे। तू हो मेरा आसरा, मुझे तेरी दीद में रोने दे। मेरे मोहन, मेरे केशव, सुन मेरे ओ बनवारी। जीकर तेरा भी रहूं, मरकर भी तेरा होने दे। हे केशव, इन आखिरी घड़ियों में यूं मुझे नाराज और निराश मत करो। एक मृत्युशैया के समीप एक मानव की आखिरी इच्छा तो साधारण मानव भी पूरी कर देता है। तो साक्षात परमात्मा है, जगत नियंता है, पर ब्रह्म है। और साक्षात परमात्मा एक साधारण जीव की क्या पुकार नहीं सुनेगा? हे कृष्ण, मैं तुम्हारे दर्शनों की बाट जो रहा हूं। मुझे बस तुम्हारा इंतजार है और किसी का नहीं। मुझे पता है कि दुनिया के कोई भी जो द्वार है, वहां से मानव को धोखा मिल सकता है, वहां से वो छल का शिकार हो सकता है, लेकिन प्रभु के द्वार से कभी धोखा नहीं मिलता। केशव, हे कृष्ण, अपने वचन की लाज रखो। मैं तुझे पुकार पुकार कर थक गया हूं। अब तो आ जाओ कृष्ण, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया।
कर दो दया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझको जाना। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझको जाना। तेरे चरणों में जो आया, जीवन को बैठ जाना। ज्ञानी बनकर दर दर भटका, मन से अहम ना गया। ज्ञानी बनकर दर दर भटका, मन से अहम ना गया। तुझको ही ढूंढा किया, लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको ही ढूंढा किया। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। पथ पर मैं थक गया हूँ, टूट चुका हूँ भगवन। जीवन पथ पर मैं थक गया हूँ, टूट चुका हूँ भगवन। कृष्णा मिले जो तेरा सहारा, तन मन कर दूं अर्पण। माया हटा ले, माधव बचा ले, जला दे मन का दिया। माया हटा ले, माधव बचा ले, जला दे मन का दिया। लाखों
तुझको ही ढूंढ